बिहार है तैयार, इस बार किसकी बनेगी सरकार। तेजस्वी और नीतीश का शो, प्रशांत किशोर लगा रहे हैं जोर। बिहार के चुनावी रण में जहां तमाम पार्टियां ताल ठोक रही हैं, प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है, तो वहीं इस बार बिहार के आम वोटर्स के मन में क्या है, ये जानने और समझने के लिए हम पहुंचे बिहार के प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर, जो पटना की धार्मिक पहचान का बड़ा केंद्र है। आज जय जय बिहार का ये कारवां पहुंचा है पटना की सुप्रसिद्ध बड़ी पटन देवी के यहाँ। बड़ी पटन देवी, जिनके बारे में कहा जाता है कि पटना शहर का जो नाम है वही इनके नाम पर पड़ा है। ये इतना सुप्रसिद्ध और इतना प्राचीन मंदिर है कि यहाँ पर लोगों की आस्था देखते ही बनती है। आप अभी भी देख सकते हैं, लंबी कतारें सजी हुई हैं। आपको बताते चलें कि पटन देवी को पटना शहर की रक्षक देवी भी माना जाता है और 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से भी पटन देवी एक है। पटन देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ माता पार्वती की दाहिनी जांघ गिरी थी। नवरात्र के अवसर पर यहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन इस बार चुनाव को लेकर श्रद्धालुओं के मन में क्या है, खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। उनका तो लहर बहुत ज्यादा चल रहा है। किनका? वो प्रशांत किशोर का। जी, तो लगता है कि वो बाजी मार लेंगे। 50-50 लगता है। और तेजस्वी यादव? नहीं। क्यों? इसलिए कि वो उतने पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। जैसे चल रहा है वैसा ही चले, और क्या चलेगा। वोट करेंगी? हाँ, हम तो देते हैं वोट। किसको? मोदी को देंगे। काहे? काहे कि मोदी राण मुसमात के 1100 रुपया कर दिया। किसको डालेंगे? बीजेपी, मोदी। पटना में पटन देवी मंदिर का इतिहास बेहद रोचक रहा है। 1912 में पटन देवी मंदिर के नाम पर ही बिहार की राजधानी पटना का नामकरण हुआ। कहा जाता है कि यह मंदिर शहर की रक्षा करता है, इसलिए मंदिर को रक्षिका भगवती पटनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की राय नीतीश के पक्ष में नजर आ रही है। हम तो नीतीश कुमार के फैन हैं। अच्छा, क्यों? कहा ये गुंडागर्दी साफ किए हैं, है ना। माँ बहन के मान सम्मान पर खराब हुए हैं। देख रहे हैं तो, बट अब की बार नीतीश को हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर होगा भी तो हम लोग अभी जो नया पार्टी आ रहा है जन सुराज, उसको हम लोग कोशिश करेंगे। सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो बीजेपी की अच्छी चल रही है। पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर में काले पत्थर से बनी महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की प्रतिमा है। इन्हें सतयुग का बना हुआ माना जाता है। इसके अलावा यहाँ एक भैरव की भी प्रतिमा स्थापित है। पटन देवी मंदिर के 2 स्वरूप हैं, एक छोटी पटन देवी और दूसरी बड़ी पटन देवी। आशीर्वाद माँ किसको देंगी, क्या लगता है? जीत का आशीर्वाद नीतीश कुमार, एनडीए सरकार फिर से। ऐसा क्या है जो नीतीश कुमार का आपको पसंद है? सब हम लोग का गांव में गली नली बन गया, रोड बन गया, बिजली का एनी टाइम मुफ्त भी दे रहे हैं बिजली पहले से ही। तो वोट करेंगे नहीं, वोट तो करते हैं, कुछ देता है ये नहीं। और जो 10,000 दे रहे हैं? नहीं दिया। फॉर्म भरे थे? हाँ। बड़ी पटन देवी मंदिर का इलाका पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के नंद किशोर यादव यहां से लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार बीजेपी ने यहां से रत्नेश कुशवाहा को मौका दिया है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने यहां से शशांक शेखर को मैदान में उतारा है। ऐसे में इस बार पटना साहिब सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो गोलगप्पा का भी मजा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया गोलगप्पा? ठीक है। सही है। और चुनाव का स्वाद कैसा लग रहा है? चुनाव का स्वाद कुछ नहीं, अपना कमाना अपना खाना है। हालांकि इस बार यहाँ के वोटर में नीतीश को लेकर कुछ नाराजगी भी नजर आ रही है। खासकर शराबबंदी को लेकर लोग नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। और दारू तो ऐसा बंद किया है कि आप दारू चालू है, होम डिलीवरी अब मिलता है। हाँ, 300 दीजिए आएगा, और कुछ नहीं। वो कैसे अच्छा चालू कर दो। 100 रुपया में आदमी पिएगा, 500 कमाएगा, 300 को पिएगा, 200 रुपया वो भी फोचका में चल जाएगा, 500 खत्म। दारू चालू कर देने के लिए नीतीश कुमार को बोलिए दारू चालू कर देने के लिए वोट पड़ेगा उनका। हाँ, आएंगे। आदमी जा रहा है, इतना ना केमिकल खा रहा है कि आदमी ऐसे मर रहा है, तो वोट तो कम ही रहा है ना। वोटर तो कम रहा है, दारू पी रहा है, एसिड वाला पी रहा है, सब चर्च ले रहा है, ये सब ले रहा है, तो वोट तो उनका ही कम रहा है।
हाँ, नीतीश कुमार जी अब दारू चालू कर दीजिए, आपका वोट बढ़ जाएगा। पटना साहिब विधानसभा सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो पटना साहिब लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और फतुहा सीट शामिल है। 1957 में सीट पर सबसे पहले चुनाव हुए थे। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 18% है, तो वहीं इस सीट पर कुल 3,50,951 पंजीकृत मतदाता हैं। ऐसे में इस बार कुछ लोग प्रशांत किशोर को बदलाव के रूप में देख रहे हैं। ऑप्शंस तो अभी चिराग पासवान है और ये भी है ना कि उनका अभी टिकट नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि अभी जनसुराज जो है वो है प्रशांत प्रशांत किशोर। उनकी बातें अच्छी लग रही हैं, अंदाज पसंद आ रहा है, क्या पसंद आ? बातें नहीं, उनका हम कल का रिपोर्ट देखें, जो कॉमन कैंडिडेट जो उतारे हैं हम देखें, उनका सब के सब पढ़े लिखे। प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार का क्या रिपोर्ट? उनका अब कहानी खत्म हो गया, खत्म हो गया है, ढलान आ गया है, उम्र एक हो गया है। अब नए को मौका दीजिए, नौजवान को मौका दीजिए। कौन नौजवान का भतीजा? भतीजा में तो उतना क्वालिटी अभी नहीं है, उनको समय अभी देना होगा। प्रशांत किशोर होने के लिए प्रशांत किशोर भी ठीक है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में आने वाले पटन देवी मंदिर की भव्यता नवरात्र के दिनों में बढ़ जाती है। यहाँ की यात्रा आध्यात्मिक अनुभव का आभास कराती है, तो वहीं पटना के समृद्ध इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ती है। यही वजह है कि हर साल नवरात्र के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर तमाम बड़े नेता माता पटन देवी का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। कौन कौन यहाँ पर प्रमुख चेहरे कब कब आते रहे? नीतीश कुमार जी भी आए थे मंदिर में नवरात्रा में, अष्टमी के दिन है। उसके बाद बहुत नेता सब लोग तो आते जाते रहते हैं। माँ से तो आशीर्वाद लेने के लिए सब कोई आते हैं जाते हैं। माँ से मांगते तो हैं सब, लेकिन जीत का आशीर्वाद मिलेगा किसे, ये ज़रूर देखना होगा। अब सच्चे मन से जिसने मांगा होगा या तो उसे मिलेगा, या फिर कर्म को देखा जाएगा। जो बिहार के लिए कार्य कर रहा है और आगे उसकी नीयत साफ है, उसे ही जीत का ये आशीर्वाद इस दरबार से मिलेगा। पटन देवी मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रहा है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर जब माँ सती को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे, तो उनकी जो दाईं जांघ थी वो इसी इलाके में गिरी थी, और ये कहा जाता है कि यहीं पर गिरी थी। यहाँ पर माँ के 3 स्वरूप हैं, और कहा जाता है माँ को मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी। पट का अर्थ होता है वस्त्र, इसी से पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है इन्हीं से पड़ा है। तीनों शक्तियाँ एक साथ, इसलिए इनको सर्वानंद करीबी कहा जाता है। पटन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है, तभी तो दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर मां के दर पर पहुंचते हैं। इस वक्त पटन देवी मंदिर के गर्भगृह के बाहर मैं मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि माँ यहाँ 3 स्वरूपों में है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में यहाँ पर माँ विराजमान हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। और पुराणों की अगर माने तो पौराणिक इतिहास है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि जो दाहिनी जांघ थी माँ सती की, वो यहीं पर गिरी थी जब भगवान शिव उन्हें लेकर भ्रमण कर रहे थे। और उसी दौरान जब यहाँ पर वो दाहिनी जांघ गिरी तो यहाँ पर शक्तिपीठ जो है वो स्थापित हो गए, और माँ 3 स्वरूपों में यहाँ अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। और वैदिक काल से इसका इतिहास जुड़ा रहा है, और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी ये मानी जाती हैं। यहाँ पर जो आम दिनों में पूजा होती है वो तो होती ही है, मनोकामनाओं पूर्ण करती हैं, लेकिन साथ ही साथ तांत्रिक जो पूजा है वो भी यहाँ पर होती है, गुप्त रूप से वो भी यहाँ पर करवाई जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ काली का स्वरूप भी यहाँ पर है। तो ऐसे में तांत्रिक जो पूजा है, तांत्रिक विद्या है, वो भी यहाँ पर हासिल की जाती है। वो भी पूजा यहाँ पर जो है वो वक्त सही जो होता है उस पर, उस मुहूर्त के पर, तो वो पूजा भी यहाँ पर जरूर होती है। एक तरफ मां के दरबार में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हैं, तो वहीं यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस बार बदलाव और पढ़े लिखे उम्मीदवारों पर दांव लगाने का मन बना चुके हैं। सरकार चेंज होगा, बदलाव चाहिए। बदलाव होगा। क्या बदलाव चाहती है? युवा आने चाहिए क्या, या पढ़ा लिखा लीडर होना चाहिए? पढ़ा लिखा लीडर होना चाहिए। तो एनडीए बेस्ट है अभी तक, तो बाकी आगे का नहीं पता। प्रशांत किशोर का भी मैंने सुना है कुछ कहीं पे, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने प्रशांत किशोर का सुना है, लेकिन वो क्या है कि अभी देखा नहीं है। पटना साहिब सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से नए चेहरे पर दांव लगाया है। तो वहीं यहां के वोटर्स नीतीश के नाम पर मन बनाते हुए दिख रहे हैं। बिहार में तो हर चीज़ काम, सड़क बना, मेट्रो चालू हुआ, हर चीज़ तो हो ही रहा है बिहार में। दिक्कत क्या है बिहार में?
मरीन ड्राइव पर घूमने जाती हैं? गए हुए थे, एक बार गए हुए। हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। नीतीश कुमार 10,000 दे रहे हैं नीतीश कुमार। आपको मिले? हाँ मिला हुआ है। माने सड़क पर देखिए कि आजकल माने कि सड़क पर सब चीज़ सुधार आ गया। फिर आप लोग सब माने कि गाड़ी का जाने आने का सब चीज़ व्यवस्था अच्छा हो गया। हम लोग को ड्राइवर के लिए वही ना अच्छा चाहिए, हमको सड़कें ना चाहिए और दूसरा चीज़ थोड़ी चाहिए हम लोग की। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी। ऐसे में देखना होगा कि इस बार पटना साहिब बदलाव को चुनेगा या फिर से बीजेपी यहां से बाजी मारेगी। आज के इस शो में हमने आपको दर्शन कराए मां पटन देवी के इस दरबार के, और यहाँ की आस्था क्या है, यहाँ का महत्व क्या है, ये भी हमने आपको बताया। और साथ ही साथ इस पूरे मंदिर परिसर की अगर बात की जाए, यहाँ पर लोगों की क्या सोच है, कैसे वो चुनाव को देख रहे हैं, कैसे आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। कोई वोट कार्ड की बात करता है तो कोई वोट अधिकार की बात करता है, कोई कहता है कि 6 तारीख को वोट करेंगे तो कोई कहता है हमें कोई पसंद नहीं है। तो ऐसे ही चुनावी नब्ज जो है वो टटोलते जाएंगे और अपनी धार्मिक यात्रा को भी जारी रखेंगे। बहरहाल आज मां पटन देवी के इस दरबार से मुझे इजाजत दीजिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार।